बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और ख़बरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान में क्या पॉलिटिक्स चल रही है और ख़ास तौर पे इस्लामाबाद रावलपिंडी के दरमियान क्या पॉलिटिक्स चल रही है। इस वक्त यहाँ का मौसम जहाँ मैं बैठा हूँ जी बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त है। पीछे एक बहुत ही खूबसूरत मुख्तसर सी एक लेक है, उसमें आपको कभी कभी बतखें भी नज़र आएंगी। बतखों ने अंडे भी दिए हुए हैं, बच्चे भी निकाले हुए हैं, सब कुछ हैं, बहुत मज़े मज़े के। और उस वक्त पानी में नहा रही हैं, आप पीछे देख रहे होंगे। तो बहुत ही अच्छा वेदर है और पाकिस्तान में भी इस तरह के लेक्स होनी चाहिए और छोटे छोटे पार्क होने चाहिए, तो लोग ज़रा खुश होते हैं, एंजॉय करते हैं। हमारे यहाँ ज़रा इन चीज़ों की कमी है। बहरहाल तो पाकिस्तान की सियासत जी, पिछला व्लॉग ज़रूर सुन लीजिएगा, क्योंकि बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर रही जी, और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो कब जागेंगे, कब अदलिया जागेगी और कब ये जो कुछ हो रहा है, इलेक्शन नहीं हो रहे पंजाब के, तौहीन अदालत हो रही है, क्यों नहीं सज़ाएँ दी जा रही, ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता अब जो सिचुएशन है वो समअप हो रही है और ये अब जा रही है आहिस्ता आहिस्ता क्लोजिंग सेरेमनी की तरफ। क्योंकि एक तरफ हैं 14 जमाती इत्तेहाद है, बड़े समझदार लोग हैं। एक तो वो आपस में एक दूसरे की टांगें खींच रहे हैं और इस वजह से भी वो नहीं चाहते, ख़ासतौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल नहीं चाहती कि मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर कोई थोड़ी बहुत भी सकत रह जाए और वो दोबारा उठ सके, वो बिल्कुल नहीं चाहती। इसीलिए आज कोर्ट रूम में एक बहुत ही हैरत अंगेज़ इंकशाफ हुआ, और वो हैरत अंगेज़ इंकशाफ ये हुआ कि मुस्लिम लीग नवाज़ इलेक्शन चाहती है, यानी कि वो कौमी असम्बली तहलील करने के लिए तैयार हैं। शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर जो हैं, वो अपनी हुकूमत कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं चाहती। सिंध असम्बली तोड़ने के लिए वो राज़ी नहीं है और बलूचिस्तान असम्बली का मसला बना हुआ है। अब सिंध असम्बली क्यों नहीं तोड़ना चाहते जरदारी साहब? हालांकि अब कोई ऐसा मसला नहीं है, 2-3 महीने का हो जाए, क्या फ़र्क पड़ता है। असल में वो कहते हैं कि मज़ीद इसका जो मुस्लिम लीग नवाज़ का ना वो भुरकस मज़ीद निकले, और जो मरियम साहिबा की री लॉन्चिंग है वो भी फ़ारिग हो चुकी है, और अगर कल कलान नवाज शरीफ साहब भी वापस आ जाते हैं तो वो भी जब वापस आएँ तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का कोई नाम लेवा ना हो, और ये स्पेस जो है ख़ास तौर पे पंजाब में, साउथ पंजाब में, वो जो खलापुर हुआ है कि एक तरफ वो समझती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो किसी भी सूरत में इमरान खान साहब को नहीं आने देगी, और इसीलिए वो इसी मफरूज़े पे वो सारी गुफ्तगू कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट की सुलह नहीं होनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के साथ, और ये सुलह नहीं होगी तो उम्मीदवार जो हैं वो इधर की तरफ दौड़ेंगे, और फिर हो सकता है कि 2-3 महीनों में कोई तोशाखाना वाला मामला या किसी और ऐसे मुकदमे में कोई सज़ा वज़ा हो जाए खान साहब को, जो कि उनकी खाम ख्याली है, तो भी फ़ायदा वो कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जब ज़ोर टूटेगा तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फ़ायदा उठाएगी। तो जरदारी साहब का ये पूरा मफरूज़ा है कि ना ही नून लीग के साथ इस्टेब्लिशमेंट जाने के लिए तैयार है, मरीम साहिबा के लिए और नवाज शरीफ साहब के साथ, और ना ही कंफर्टेबल है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। लिहाजा इन दो के अंदर से जो रास्ता बन रहा है वो जरदारी साहब का बन रहा है, तो इसलिए इसको ज़रा थोड़ा सा मज़ीद लिंगर ऑन किया जाए। इस तरह की बातें हो रही हैं। लेकिन दूसरी जानिब शहबाज शरीफ साहब पहुँचे हुए हैं लंदन, और वो अपने भाई को राज़ी कर रहे हैं, और वो उनको राज़ी इसलिए भी कर रहे हैं कि अब बहुत हो गया, अब मेरा ख़्याल है कि हमें इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। एक वक्त था नवाज शरीफ साहब इलेक्शन की तरफ जाना चाहते थे, तो उस वक्त भी बाजवा साहब बता चुके हैं कि DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम जो हैं वो आए दौड़े और उन्होंने कहा कि नहीं इलेक्शन नहीं करवाने। तो अब भी कुछ उसी तरफ जा रहा था मामला। अब फिर जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जस्टिस एजाज़ुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब से जो इन कैमरा ब्रीफिंग हुई, उसमें भी वो कहते हैं कि इसी तरह की चीज़ें हुई हैं कि जिसके बाद इलेक्शन जो है वो नहीं करवाया जा रहा। लेकिन मामला इससे भी थोड़ा सा आगे का है। अब जो सारे फिर यह है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं, अब मुस्लिम लीग नवाज़, वो कहते हैं कि काफ़ी टाइम तो गुजर गया है, तो कम से कम बंदयाल साहब की मौजूदगी में तो वो इलेक्शन नहीं चाहते। वो कहते हैं चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की मौजूदगी में इलेक्शन नहीं होना चाहिए, और अब इलेक्शन होना चाहिए। इतनी अगर पी काट ली है तो फिर वो जुआ खेलते हैं। अब वो जुआ अगर फारूक एच नाइक साहब की ये बात दुरुस्त है कि पीपल्स पार्टी नहीं मान रही, तो जबकि मेरे पास बिल्कुल दूसरी इत्तला है कि पीपल्स पार्टी जो है वो भी नहीं चाहती कि मुस्लिम लीग नवाज़ और मरीम साहबा को फ्री हैंड दे दिया जाए और इलेक्शन जो है वो जाए अक्टूबर नवंबर में। वो भी पीपल्स पार्टी भी ये चाहती है, क्योंकि जरदारी साहब ऑन द रिकॉर्ड बता चुके हैं
कि वो तो चाहते हैं कि 2 महीने पहले इलेक्शन हो जाना चाहिए, और इसी सिलसिले में वो बाकी हुक्मरान जमातों के साथ मिले भी थे और उनकी भी हमायत हासिल ली थी। तो इसलिए ये कंट्राडिक्शन बड़ा अजीब-ओ-गरीब किस्म का पाया जाता है, हर तरफ झूठ बोला जा रहा है। लेकिन अब जो लेटेस्ट आई हैं जी लंदन से आमदा इत्तलाआत, उसमें वो कहते हैं कि बंदियाल साहब की, जब तक चीफ़ जस्टिस बंदियाल साहब हैं उस वक्त तक ये इलेक्शन हम ना करवाएं, और उसके लिए शहबाज शरीफ साहब की कुर्बानी देना पड़ सकती है तो कुर्बानी दे दें। लेकिन शहबाज शरीफ साहब इसके लिए राज़ी नहीं है, वो राज़ी कर रहे हैं अपने भाई को, क्योंकि वो कहते हैं हो सकता है दोबारा भी मेरा दाव लग जाए, और नंबर्स गेम जब अगले इलेक्शन में उनके ख़्याल में अगर इमरान खान साहब को साइड लाइन किया जाता है और इसमें अगर इस्टेब्लिशमेंट जो कुछ उनका अंदाज़ा है कि अगर ये काम खान साहब को कॉर्नर करने में कामयाब हो जाते हैं और ये लड़ाई बढ़ती है तो फिर हमारा दरमियान में से दाव लगेगा। लेकिन वो चाहते ये हैं कि लिंगर ऑन किया जाए थोड़ा सा मुज़ाकरात को। अब दोबारा वो मुज़ाकरात की मेज़ दोबारा सजाने की कोशिश करेंगे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे डिपेंड करता है कि वो इस चकमे में आते हैं या नहीं आते, क्योंकि अगर उन्होंने 15 दिन भी अगर दे दिए, 15 से 2 से 3 हफ्ते भी अगर गवर्नमेंट ने ले लिए इन्हीं चक्करों में, तो फिर जो पलड़ा जो है वो हुकूमत का भारी हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि वो बड़े क्लियर हैं, उन्होंने अपना एक टाइम टेबल तय रखा हुआ है कि अगर हम बजट तक ले जाते हैं मामला, जैसा कि आज चीफ जस्टिस साहब ने तो कहा है कि बजट पहले भी आ सकता है, पहले भी मंजूर किया जा सकता है, और बजट 4 महीने बाद भी जा सकता है, इसमें गुंजाइश मौजूद है। तो इसलिए वो तो बड़े क्लियर हैं कि 14 मई का ऑर्डर किसी भी सूरत में वो ख़राब ना हो और उस पर अमल दरामद हो। सिर्फ़ एक सूरत में अमल दरामद हो सकता है, उस पर रोका जा सकता है अगर उससे पहले कोई तारीख़ आ जाए इलेक्शन की। तो ये है बुनियादी बात। अब इनका जो टाइम लाइन है मैं आपको बता देता हूँ। ये चाहते हैं कि इलेक्शन हो, ये असम्बलियाँ जून बजट में गुजर जाएगा, तो ये 15 जुलाई और जुलाई का पहला हफ़्ता जो है उस वक्त तक भी वो कहते हैं अगर खींचतान के ले जाएं 15 जुलाई तक भी, तो 15 जुलाई को अगर हम असम्बलियाँ तोड़ दें, यानी कि एक महीना पहले 10 जुलाई को भी तोड़ दें, तो भी वो कहते हैं कि हमें फ़ायदा है। फिर भी क्योंकि अगर असम्बली एक दिन पहले भी टूटती है, अगर 10 अगस्त को भी टूटती हैं, तो फिर भी उनको 90 दिन मिल जाते हैं। तो इसलिए अगर वो असम्बलियाँ तोड़ते हैं 15 जुलाई तक भी तोड़ते हैं, तो फिर भी उनको 15 अगस्त, 15 सितंबर और 15 अक्टूबर, तो 15 अक्टूबर तक उनको टाइम मिल जाएगा इलेक्शन करवाने के लिए। अगेन वो ये 16 सितंबर को चीफ़ जस्टिस बंदियाल साहब चले जाएंगे और 17 तारीख को आ जाएंगे जनाब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, तो वो मुस्लिम लीग नवाज़ कंफर्टेबल फील कर रही है। लेकिन ये जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का आना और उनकी मौजूदगी में इलेक्शन करवाना, उसके बाद फिर एक और मसला दरपेश आ जाएगा। फिर सारे का सारा जो ताकत का तवाज़ुन है वो चला जाएगा मुस्लिम लीग नवाज़, मरियम साहबा और नवाज़ शरीफ साहब की तरफ, क्योंकि वो भी, और जुडिशरी जो है यानी कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब, मरियम साहिबा, वो हो जाएंगे यकजान, और उसके बाद सारे का सारा खेल उनके पास चला जाएगा। फिर ना ही इस्टेब्लिशमेंट को कुछ मिलने वाला है और ना ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कुछ मिलने वाला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास तो फिर भी मैन पावर है, उनका तो वोट बैंक है, वो तो ज़ोर आजमाई कर लेंगे, फिर भी ज़ोर आजमाई कर लेंगे। लेकिन फिर ये फ़ारिग हो जाते हैं और उसके बाद फिर नवाज़ शरीफ साहब वापस आएंगे, और क्योंकि 9 सितंबर को ये चले जाएंगे, आपके प्रेसिडेंट अलवी साहब भी चले जाएंगे, और 16 सितंबर को वो भी चले जाएंगे। तो ये दोनों टारगेट जो अचीव हो जाएंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को। तो इसलिए अब इन्होंने मई भी पूरा गुजारना है और उसके बाद वो जून बजट का बहाना करेंगे। तो इसलिए जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये पूरी की पूरी कोशिश है, पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये कोशिश है कि ये मामलात जो हैं वो किसी भी सूरत में मई से आगे ना जाएं, और हर सूरत में अगर ये अर्ली इलेक्शन करवाते हैं, अगर बजट भी मंजूर करवाना है तो वो 10 जून से पहले भी बजट मंजूर हो सकता है अगर ये करवाना चाहें तो 15 जून को भी अगर असम्बली टूटती है, 15 जून को भी, तो 15 जून से 15 जुलाई और 15 अगस्त और 15 सितंबर, तो ये भी डेट्स जो है ये भी इनके कंट्रोल में है। लिहाजा ये बड़ी ही गेम चली हुई है, बड़ी अंदर खाने बहुत पॉलिटिक्स है, शतरंजी चालें एक दूसरे को चल रही हैं। ये पूरी की पूरी प्लानिंग है, एक मुस्लिम लीग नवाज़ की प्लानिंग है, एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की प्लानिंग है, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, तो दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट की तरफ के पास सिर्फ एक ही है। आज जो उन्होंने कल जो उन्होंने बातें की हैं, बहुत कम लोगों ने उस पर तवज्जो दी है, क्योंकि हम ज़रा
अपनी अपनी पसंद की उसमें कर रहे हैं रिपोर्टिंग, जबकि हकीकत में एक तो वो कह चुके हैं कि नज़र ثانی का टाइम गुजर चुका है, नज़र ثانی नाम की कोई चीज़ अब नहीं है। दूसरा यह है कि नज़र ثانی की दरख्वास्त में भी वो मौज़ूआत उठाए गए हैं कि जिनका मेन पटिशन में कोई तस्करा नहीं है। फिर ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने कहा कि आप खुद 100 मोटो ले लें, तो चीफ़ जस्टिस साहब ने कहा कि हमने 100 मोटो नोटिस लेना छोड़ दिया है। इसलिए उन्होंने तो सारे दरवाजे, चीफ़ जस्टिस साहब सुप्रीम कोर्ट जो है वो सारे दरवाजे बंद करती जा रही है, और बंद करके इस मेरा ख़्याल है कि 1 हफ़्ता 5-7 दिन और इंतज़ार करेंगे। 5-7 दिन के बाद वो ये जो एक दिन इलेक्शन वाला चैप्टर है ये तो कर देंगे क्लोज़, इसको डिस्पोज़ ऑफ कर देंगे इस पिटीशन को, और उसके बाद पूरा फोकस आ जाएगा आपका जो है 14 मई वाले ऑर्डर पे। 14 मई का ऑर्डर अगर ये इम्प्लीमेंट करते हैं, नहीं करते तो फिर ये इलेक्शन जब भी करवाएं, फिर सुप्रीम कोर्ट को इससे कोई सरोकार नहीं है कि कौमी असम्बली कब टूटती है, बलूचिस्तान असम्बली कब टूटती है, सिंध असम्बली कब टूटेगी, एक दिन इलेक्शन होना है नहीं होना, उनका फिर इससे कोई कंसर्न नहीं होगा। फिर वो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब का इलेक्शन जो है वो हर सूरत में करवाएंगे। वो 14 मई को नहीं होगा, वो दो हफ्ते बाद हो जाएगा, वो 10 दिन बाद हो जाएगा। अगर शहबाज शरीफ साहब नहीं करवाएंगे तो शहबाज शरीफ साहब फारिग हो जाएंगे, इसहाक डार साहब फारिग हो जाएंगे। एक दफ़ा बिल्कुल उसी तरह होगा जैसे गिलानी साहब की तरह का हुआ था। स्विस हुकाम को ख़त नहीं लिखा और ख़त ना लिखने के जुर्म में गिलानी साहब की छुट्टी हो गई और राजा परवेज़ साहब को वही काम करना पड़ा था। तो अब भी उसी तरह का ही एक सीन क्रिएट हो रहा है, और उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी खुश होगी, और इस सारे में मुस्लिम लीग नवाज़ फारिग होती है तो हो जाए, और नवाज शरीफ साहब अपने लंदन में बैठे हैं, उनको कोई अभी तक मौका नहीं मिल रहा, क्योंकि जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के दरमियान कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, तब तक ये मामला जो हैं इसी तरह रहेंगे। हाँ, अलबत्ता मुस्लिम लीग नून और PTI के दरमियान को पॉलिटिकल एग्रीमेंट हो जाता है तो ये मेरा ख्याल है मिसाक जमहूरियत से भी एक बड़ा ब्रेक थ्रू होगा, एक बड़ी खबर होगी कि अंदर खाने इनके आपस में अंडरस्टैंडिंग हो गई और एक आइनी तरमीम भी आ जाएगी। आइनी तरमीम ला के तो वो मामला जो है दीगर भी वो भी सॉल्व किए जा सकते हैं। तो बहरहाल जी ये है इस वक्त की सिचुएशन, मैंने कहा आपसे शेयर कर लूँ कि हर तरफ आग है बराबर लगी हुई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।